1980 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात है जब भारत ने अपने तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को शुरू किया था। साल 1984 में भारत की तत्कालीन सरकार ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए को स्टैब्लिश किया तेजस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए, और इसके बाद ही तेजस के डिजाइन का और अन्य बाकी के काम शुरू किए गए। भारत चाहता था कि अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में भारत के द्वारा ही विकसित किसी इंजन को लगाया जाए, और अप्रैल 1989 में यानी आज से 35 साल पहले भारत ने स्वदेशी जेट इंजन के निर्माण का काम शुरू किया और इस इंजन का नाम रखा गया कावेरी इंजन। कावेरी इंजन को भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई ने बनाने का काम शुरू किया, लेकिन इस इंजन को बनाने में इतने सारे चैलेंजेस आए कि जीटीआरई आज तक इस इंजन को फाइटर जेट के लायक नहीं बना पाया, और थक हार कर भारत ने अपने तेजस जेट फाइटर जेट के लिए अमेरिका की जीई कंपनी से F404 इंजन आयात करने का निर्णय लिया। हालांकि इसके मिलने में अब भी काफी देरी हो रही है, लेकिन अब सवाल यह था कि इतने वर्षों की असफल कोशिशों के बाद और एक के बाद एक आ रहे चैलेंजेस के कारण क्या जीटीआरई ने कावेरी इंजन के डेवलपमेंट को बंद कर दिया? तो इसका जवाब है नहीं। कावेरी इंजन के डेवलपमेंट को बंद नहीं किया गया, बल्कि इसे बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे, और आखिरकार जीटीआरई को अब इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है। और बड़ी खबर यह है कि कावेरी इंजन को इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अप्रूवल मिल गया है, और यह अप्रूवल ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि इस अप्रूवल से पहले कावेरी इंजन को भारत में बहुत ही रिगरसली टेस्ट किया गया है, और तो और रूस में भी हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन में इसकी जबरदस्त टेस्टिंग की गई है, और अब तक की गई सारी टेस्टिंग में कावेरी इंजन पूरी तरह से सफल रहा, और अब फाइनली इसे इन फ्लाइट टेस्टिंग की मंजूरी मिल गई है। अब कावेरी इंजन को एफटीबी यानी फ्लाइंग टेस्ट बेड में लगाकर रियल वर्ल्ड कंडीशन में अलग अलग सिनेरियो में काफी बड़े लेवल पर टेस्ट किया जाएगा। इस इंजन की परफॉर्मेंस को बहुत ही बारीकी से इवैल्यूएट किया जाएगा, और अगर ये टेस्ट सफल रहे तो फिर इसे आगे चलकर ऑपरेशनल क्लियरेंस भी मिल जाएगी। अब तक कावेरी इंजन का जो ड्राइव थ्रस्ट था वो 49 से 51 किलो न्यूटन का है, और प्लान ये है कि सभी टेस्ट पूरे होने के बाद और सारे ऑपरेशनल क्लियरेंस और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इस इंजन के ड्राइव वर्जन को भारत के स्वदेशी घातक स्टेल्थ यूसीएवी में लगाया जाएगा। हो सकता है कुछ लोग अब भी निराश हो ये सोचकर कि कावेरी इंजन सिर्फ हमारे ड्रोन्स के लायक ही बन पाया, फाइटर जेट उड़ाने के लायक अब तक नहीं बन पाया। तो देखिए, हमें यह समझना होगा कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स इंजन को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जनरली इस तरह के मिलिट्री इंजन डेवलपमेंट में 10 से 12 साल आमतौर पर लग जाते हैं, और 7 से 8 साल इसे बनाने, इसकी टेस्टिंग और इसके फाइनल अप्रूवल में लग जाते हैं। तो मोटे तौर पर इस तरह के इंजन को पूरी तरह से बनाने में 20 साल के आसपास का समय लग ही जाता है। हाँ, कावेरी इंजन को समय ज्यादा लगा, पर हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि तमाम असफलताओं के बाद भी जीटीआरई ने इस इंजन के निर्माण को बंद नहीं किया, और अपने कठिन प्रयासों से अब इस इंजन को लगभग इस लायक बना दिया है कि इसे भारत अपने स्टेल्थ ड्रोन में लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि कावेरी इंजन को फाइटर जेट के लिए अब नहीं बनाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बारी है कावेरी 2.0 प्रोग्राम की, जिसके अंतर्गत इस इंजन को और रिफाइन किया जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप लिख कर रख लीजिए कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब कावेरी इंजन का 2.0 वर्जन हमारे फाइटर जेट उड़ाने के लिए भी एकदम तैयार होगा, और फाइटर जेट इंजन के निर्माण में भारत को आने वाले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भर बना देगा। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत लोग चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि चीन ने कितनी जल्दी इंजन बना लिया और भारत को इतना समय लग रहा है। तो देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने अपने इंजन दूसरे देशों के इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए हैं, उन्हें चोरी छुपे कॉपी करके बनाया है। इसीलिए आप देखिए, चीन का लेटेस्ट J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के इंजन से आज भी काला धुआं निकलता देखा जाता है, जिसके कारण आज तक ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 की तरह पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बन पाया है।
जहां पाकिस्तान पहले 100 की संख्या में चीन से J-35 लेने वाला था, वहीं अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इसकी संख्या घटाकर 40 कर दी है, क्योंकि J-35 में उस लेवल की क्षमताएं नहीं है जैसा कि चीन दुनिया को बताता है। भारत को अगर चीन की तरह ऐसा करना होता तो भारत ये कब का कर चुका होता, लेकिन भारत का सिद्धांत चोरी करना नहीं बल्कि अपने दम पर सफलता हासिल करना है। चाहे आजादी के बाद से भारत में किसी भी दल की सरकार क्यों न रही हो, पर भारत ने अपने मूल सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। भारत का कावेरी इंजन जिस दिन फाइटर जेट के लिए तैयार हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ये इंजन अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे बेस्ट इंजन में से एक होगा। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन अब इसके इन फ्लाइट टेस्ट के अप्रूवल को मिल जाने से फिर से उम्मीद की किरण नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि उम्मीद का सूरज दिखने लगा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सूरज जल्द ही भारत की पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री को अपनी रोशनी से चमका देगा और जेट इंजन के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बना देगा। पर अब आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपका क्या कहना है कावेरी इंजन को मिले इतने बड़े ब्रेक थ्रू के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। एयरपोर्ट में बढ़िया नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती आ गई है। जी हां, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए 30 दिसंबर से ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें अभ्यर्थी आखिरी तारीख 28 जनवरी 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। परीक्षा तिथि की जानकारी बाद में सूचित की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।